आइए तो काव्य शास्त्र में हम सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करते हैं। इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। उनके अनुसार न हर्षादते कस्य तथ्यर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना किसी भी अर्थ की प्रवृत्ति संभव नहीं। जब तक रस नहीं है, जब तक किसी चीज का अर्थ नहीं है। भरत के समय तक काव्य और नाट्य में भेद नहीं हुआ था। भरत के परवर्ती कतिपय आचार्यों ने दृश्य काव्य में तो रस को मूल तत्व मान लिया, परंतु श्रव्य काव्य में परिनिष्ठित रस की स्थिति संभव न मानकर उन आचार्यों ने अपनी मान्यताएं प्रस्तुत की, परंतु ऐसा करते हुए वे रस की उपेक्षा नहीं कर सके। अलंकारवादी रुद्रट के अनुसार रस काव्य की रचना से भी कवि कीर्ति प्राप्ति करता है। जुजत जुलत वाक्य प्रबलम सरसम कुर्वाम महाकवि काव्य। अग्नि पुराण में वाक विधाता को महत्व देते हुए रस को काव्य की आत्मा माना गया है। वाक वैदव्य प्रधानेपि रस एवात्र जीवितम। ध्वनि समर्थक आचार्य अभिनव गुप्त ने भी रस को सर्वाधिक प्रतिष्ठा देते हुए कहा है, रसनेव सब जीवित काव्य। राजशेखर ने स्पष्ट ही रस को काव्य की आत्मा माना है। राजशेखर जी ने क्या कहा रस के बारे में? सप्तार्थो ते शरीरम रस। जो रस की आत्मा है, वो जो शरीर है, सप्तार्थ है ते शरीरम। जो शब्द और उनके अर्थ है वो उसका शरीर है काव्य का, और जो रस है उसकी आत्मा है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने दिया है यहाँ पर कि जो शब्द और अर्थ है वो काव्य का शरीर है, लेकिन रस उसकी कौन है? आत्मा है। राजशेखर जी ने जो रस को काव्य की आत्मा माना है वो किस प्रकार माना है? देखिए, मैं करेंट का कोई एक सॉन्ग आपके बीच में यहाँ पेश करती हूँ। तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, दिल रोया कि आंखों भर आई, किसी से अब क्या कहना। क्या कह रहे हैं? शब्द देखिए, तुझे याद न मेरी आई। जब तुझे ही मेरी याद नहीं आई, मैं बात कर रही हूँ शब्दार्थ होते शरीरम रस आत्मा की। जो शब्द होते हैं, जो उनका अर्थ होता है, वो कौन है काव्य के? शरीर। कैसे? शरीर कैसे? जब तुझे याद ही मेरी नहीं आई तो किसी से अब क्या कहना, किसी से कहने से क्या फायदा है? दिल रोया कि अख भर आई। दिल भी रोया, आंखें भी भर आई, मैं रो रही हूँ, लेकिन किसी से अब क्या कहना। तो ये तो क्या हो गया? शब्द। और ये हो गया शब्द का अर्थ, जो आपके काव्य का शरीर है। राजशेखर जी ने कहा जो शब्द हैं, जो अर्थ हैं, वो आपके काव्य का शरीर है, लेकिन उसकी रस, किस रस का यहाँ वर्णन हो रहा है? यहाँ वर्णन हो रहा है वियोग श्रृंगार रस का। प्रेमी अपनी प्रेमिका को छोड़कर चला गया, प्रेमिका विरह में है, दुखी है, अंतर मन से बहुत दुखी है। वो कह रही है कि जब तुम्हें ही मेरी याद नहीं आई तो किसी से क्या कहे। दिल रोया कि अख भर आई, किसी से अब क्या कहना। दिल देता है रो रो दोहाई, किसी से अब क्या कहना। किसी से कह के मेरा क्या होगा। ये है वियोग श्रृंगार रस का एग्जाम्पल। बहुत अच्छा ये वियोग श्रृंगार रस का यहाँ उदाहरण पेश किया है राजशेखर जी ने। राजशेखर जी ने तो उदाहरण पेश नहीं किया, उदाहरण मैंने आपके सामने पेश किया। राजशेखर जी तो ये कहा है सप्तार्थ होते शरीर रसात्मा। जो शब्द यदि रथ उसके अर्थ और उसका शरीर है, तो रस उसकी आत्मा है। देखिए आगे इस पे बात करते हैं, डिस्कशन हम। अनुमानवादी महिम भट्ट ने स्पष्ट उद्घोष किया कि रस के काव्य की आत्मा होने में किसी का भी कोई मतभेद नहीं। काव्यस्य आत्मानि संज्ञानी रसादि रूपे च कस्याचित मति। कविराज विश्वनाथ ने क्या कहा? रसात्मक वाक्य को काव्य मानते हुए उसके मूल तत्व के रूप में श्रुति की स्वीकृति की। वो कैसे की? वाक्यम रसात्मक काव्य। जो रस है और जो वाक्य है, जो वाक्य का जो रस है वही काव्य है। देखिए सबकी अपनी अपनी सोच थी, सबने अपने, मैंने आपको अभी बताया था पिछली वीडियो में कि लोगों की सोच पे डिपेंड करता है। लोगों की सोच पे डिपेंड करता है कि लोग किस चीज को क्या मानते हैं। भाई मैं मानती हूँ कि जब काव्य में गाना लिखूंगी, कभी भविष्य में लिखती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन गाने नहीं लिखती हूँ। लेकिन मैं अगर कभी गाना लिखूंगी तो उसमें शब्दों को ज्यादा महत्व दूंगा।
हो सकता है मैं रस को महत्वपूर्णता ना दूं। मैंने सोचा ही नहीं किस रस पे ये काम चल रहा है, ये गाना मेरा लिखा जा। मैं जो फीलिंग्स, इंग्लिश में जिसे आप फीलिंग्स कहते हैं, हिंदी में वही तो रस है। बस उनको बांटने का तरीका आपको आना चाहिए। हाँ, तो मैं उस फीलिंग्स पे काम करूंगी, उन भावनाओं पे काम करूंगी। मैं जब भी लिखूंगी तो या तो हास्य पद वाली लिखूंगी या गम रस वाली, दुखी वाले जो अंतर्मात्मा को दुख करते। तो मेरी सोच क्या होगी कि मैंने जो काव्य की आत्मा माना है, गानों की जो आत्मा माना है, वो मैंने माना है शब्दों को। लेकिन आप हो सकता है आप रस को महानता दें। आप उसमें जितनी ज्यादा फीलिंग्स अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से डालते जाएंगे, उतना ज्यादा वो मजबूती के सामने आपके सामने प्रस्तुत होगा। तो यहाँ बात हो रही है किसकी? अनुमान अनुमानवादी महान भट्ट की, कि उन्होंने कहा है कि काव्य की याद ना होने में उन्हें किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं। कौन? रस जो है वो काव्य की ही आत्मा है। लेकिन कविराज विश्वनाथ ने क्या कहा? वाक्यम रसात्मक काव्यम। जो रस वाक्य है वो रस के साथ मिलकर काव्य की आत्मा बनाता है। अगर पूरा का पूरा सेंटेंस नहीं होता, वाक्य नहीं होता, तो रस नहीं होता। कहा सबने वही, हटके किसी ने नहीं कहा। सबने रस को महत्वपूर्ण भूमिका में अदा किया है अपनी, लेकिन करने का और कहने का तरीका थोड़ा थोड़ा अलग। शब्दार्थो च शरीरम रस आत्मा। शब्दार्थ और उसका अर्थ जो है शरीर है, लेकिन रस उसकी आत्मा है। इन्होंने कह दिया वाक्यम रसात्मक काव्य। जो वाक्य है वो रस है, और वाक्य के अंदर जो रस है वही काव्य है। अपनी काव्यात्मक संबंधी पृथक मान्यता के संस्थापक आचार्य ने भी रस की उपेक्षा नहीं की। ध्वन्याचार्य ध्वनि को काव्यात्मक मानते हुए रस ध्वनि को प्रमुख स्थान देते हैं। औचित्यवादी क्षेमेंद्र काव्य का काव्यात्मक रसिद्धि होने में स्वीकार करते हैं। समीक्षा वस्तुतः काव्य की आत्मा के गौरव को वही प्राप्त कर सकता है जो उसका मूल तत्व। अन्वय भाव से जिसकी स्थिति में काव्य का काव्य तो जिसके अभाव में काव्य का काव्य सिद्ध हो, इस दृष्टि से विचार करने पर रस का पल्ला भारी बैठता है। जब हम काव्य की बात करते हैं तो सभी चीजों को अगर हम उसमें महत्वपूर्ण दे दें, शब्द अर्थ को उन्होंने शरीर मान लिया, लेकिन पल्ला किसका भारी बैठा हुआ? रस का। इन्होंने वाक्य को, अंग को, वाक्य के अंग को रस के साथ जोड़ के काव्य माना है विश्वनाथ जी ने, लेकिन पल्ला किसका भारी बैठा? आपका रस का। तो यहाँ लेखक कहना चाहता है कि पल्ला अंत में रस के ही भारी बैठता है, और वही काव्य का अपरिवार और मूल तत्व सिद्ध होता है। अलंकार वाह शोभावर्धक होते हैं, सहज सुंदर तो अलंकरण की अपेक्षा नहीं की जा सकती। नहीं मोहताज जेवर का, देखिए कितना बढ़िया एग्जाम्पल दी। नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। बिहारी जी लिखते थे, तो बिहारी जी जब संयोग श्रृंगार रस को लिखते हैं ना, इतना अच्छे तरीके से बिहारी जी लिखते हैं। नैनन नटकत जाए भौएं करी जाए, मतलब नायिका की नख से लेके सिक तक का वर्णन उन्होंने अपनी आवाज में बहुत अच्छे तरीके से किया है। संयोग श्रृंगार का जो अद्भुत लेखक कवि माना जाता है वो है बिहारी। बिहारी सस्से को आप कभी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा बिहारी सस्से में जो रचनाएं हुई हैं, जो काम हुआ है वो डीपली हुआ है, अंतरात्मा से हुआ है। एक नायिका के सिर के बाल के से लेकर नख के नाखून तक का उन्होंने वर्णन अपने संयोग श्रृंगार रस में किया है। अलंकार क्या कहता है? नहीं मोहताज, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकरण शोभाएं करना। जो अलंकार होते हैं वो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं। एक स्त्री के ऊपर अगर अलंकार की बात आए तो वो अलंकरण कैसे होते हैं? जेवरात। तो मेरी सुंदरता ही इतनी अच्छी है, मुझे जेवर की आवश्यकता ही नहीं। माना जा सकता है ना इस चीज को? भाई कवि कह रहा है वहां, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। जिसे उस ऊपर वाले खुदा ने पूरी की पूरी खूबी दे दी हो, वो मोहताज थोड़ी होगा जेवर का। मैं अभी कुछ देर पहले डिस्कशन कर रही थी, जब ये वीडियो बना रही थी उसके पहले किसी की पिक्स देख रही थी फेसबुक पे। तो वो पिक्स देखने में मैं बड़े ध्यान से देख रही थी,
धन है, दौलत है, संपत्ति है, सब कुछ है, पहनावा है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन पहनने का तरीका नहीं है आपके पास। भाई आपके चेहरे की खूबसूरती खुदा ने इतनी सुंदर बनाई है कि उसे जबरदस्ती जेवरात से मत ढकी। और जब आपकी खूबसूरती में आपने सोचा चार चांद लगाने के लिए जेवरात आ जाए, तो इतना लंबा नथ, देख रही थी एक फोटो अभी किसी की, इतना लंबा जेवर, जो यहाँ से बेंदी, यहाँ से आपके उज्जवल नथ जो थी वो इतनी बड़ी नथ थी। यहाँ एक लिप के ऊपर एक वो लगा हुआ था, इयररिंग्स थे वो इतने बड़े बड़े इयररिंग्स थे, मेहंदी थी वो इतना बड़े बूंदे के साथ लगाई। तो खुदा ने जब आपको इतना सुंदर बनाया है, तो उसमें जेवरात क्या मायने रखते। तो जहां रस होगा, जहां चीजों के अंदर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू से बता रही हूँ आपको। जहां अंतर आत्मा में रस निकल के आएगा ना, वहां जेवरात महत्वपूर्ण भूमिका नहीं अदा करते हैं। आंतरिक और सच्ची शोभा जो होती है वो गुणाश्रित होती है, गुणों से होती है। और अलंकारों का गुणों से कोई संबंध नहीं होता है। अलंकार उसमें खूब से, जैसे मानवीयकरण अलंकार की बात करते हैं, हम यहाँ पे थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं आपसे। मानवीकरण अलंकार आपसे क्या कहता है? आपसे मानवीकरण कहता है कि प्रकृति की जो छटा है, उसका वर्णन आपकी छटा के साथ कर दिया। ये चांद सरोसन चेहरा, तो चांद के समान चेहरा कैसा है आपका रोशन। तो यह अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ये झील सी नीली आंखें, जो आंखें आपकी कैसी हैं, झील के समान। तो झील की जो प्रकृति की जो सुंदरता थी, उसकी तुलना अलंकारों ने आपकी आंखों से कर दी। ये था अलंकार। लेकिन जब इसका रस देखते हैं तो क्या निकल गया? ये झील सी नीली आंखें, तो रस कौन सा निकल गया? संयोग की बात हो रही है, श्रृंगार की बात हो रही है, कि प्रेमिका की जो आंखें हैं ना, मुझे वो समुद्र और झील के समान दिखाई देती, मोरिनी के पंख के समान इसकी चाल दिखाई देती। मोरिनी बागा में घूमे आधी रात माँ। मोर की जो आवाज है, मोर का जो पंख है, जो सुंदरता है, उसमें नारी के, स्त्री के गुणों का वर्णन कर दिया गया है। रीति के आधारवाद गुण किसी अन्य से उत्कृष्ट विद्वान है। ध्वनि की रस से कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। ध्वनि और रस, देखना एक सेकेंड, मूलतः ये चारों अलंकार रीति, वक्रोक्ति और चित्त काव्य के संबंध रखते हैं। ध्वनि की रस से तो कोई प्रतिद्वंदिता है ही नहीं। ध्वनिकार रस को ही उत्तम काव्य मानते हैं। ध्वनिकारों का मानना है अस्फुट रस वाली रचनाओं को भी काव्य पढ़ने वाले के पक्ष में, क्योंकि इनकी दृष्टि में रस विहीन रचना संभव ही नहीं है। निष्कर्षतः संस्कृत काव्य शास्त्र में रस को काव्य की आत्मा के रूप में गौरव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अगर संस्कृत साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य की बात करें, तो रस को ही हमने काव्य की आत्मा माना है। अब आपका काव्य शास्त्र हम पढ़ रहे हैं, काव्य क्या है? अगला प्रश्न आपके बीच में आना चाहिए कि काव्य की उचित परिभाषा दीजिए, इसके स्वरूप के बारे में बताइए, इसकी लाक्षणिक विशेषताएं बताइए कौन कौन सी हो सकती है। तो काव्य क्या है, काव्य का स्वरूप क्या है? काव्य का स्वरूप बहुत व्यापक है, जितना व्यापक हो उतने ही सूक्ष्म है। अतः इसे लक्षण की परिधि से बांधना कठिन है। प्रारंभ से लेकर आज तक काव्य का स्वरूप स्पष्ट करके उसके लक्षण, उसकी परिभाषाओं बांधने के प्रयत्न किए जाते हैं, परंतु इसका विकासशील रूप लक्षणों और परिभाषाओं की सीमा के बाहर ही दिख पड़ता है। काव्य की व्यापकता तो प्रमाण ही यही है कि संसार के सभी देशों और जातियों में प्रारंभ से ही काव्य किसी न किसी रूप में पाया जाता है। मैं जन्म जब से हुआ, बचपन से लेके आज तक मैंने काव्य को देखा है, जाना है, सुना है, पहचाना है। काव्य क्या है, काव्य की अनुभूति क्या है, काव्य किस प्रकार काव्य करता है। काव्य जो होता है आपके मन मस्तिष्क को एक धारा प्रवाह के समान कार्य करता है। एक भीनी भीनी आवाज, एक भीनी भीनी ध्वनि सदैव लोगों के मन को एक आकर्षित करती है ना। म्यूजिक सबसे बड़ा योग है। योग कला में अगर सबसे बड़ा कोई काम करने वाला है तो वो है म्यूजिक। अगर म्यूजिक पर आपकी कमांड हो गई और म्यूजिक आपके मन को शांत करने वाला हो गया,
तो भविष्य में आप किसी भी माइग्रेन के शिकार होने वाले नहीं हैं। ये है म्यूजिक, ये है ध्वनि। तो इस प्रकार निरक्षर अशिक्षित लोगों के कंठ से काव्य की धारा फूट निकलने के परिणाम हमारे सामने हैं। असभ्य कहे जाने वाले जातियों का भी समय समृद्ध काव्य संसार, जिन्हें हम असभ्य कहते हैं ना, उनकी जातियों में भी इतना बड़ा काव्य संसार है जिसके बारे में आपको बता नहीं सकते। संस्कृति साहित्य विश्व का प्राचीनतम साहित्य माना जाता है। काव्य शास्त्र के सृजताओं ने प्रमुख है भामय, वामन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ दत्त। इन सभी ने काव्य के स्वरूप को अपने अपने दृष्टिकोणों से परिभाषित करने का प्रयास किया। इसमें सबसे ज्यादा जो व्यापक परिभाषा मम्मट ने दी है, शब्द तथा अर्थ का वह रूप जो दोष रहित हो, जो गुण एवं अलंकार से युक्त हो, जो कहीं कहीं अलंकार के बिना भी हो, काव्य है। रीतिकालीन साहित्यकारों ने संस्कृत की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए काव्य के स्वरूप को अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया। कविवर ग्वाल ने आनंद और चमत्कार दोनों को ही सिद्धि को काव्य के लिए आवश्यक माना। आधुनिक काल में महावीर प्रसाद द्विवेदी से लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी सहित सभी ने काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डाला है। द्विवेदी युग में उपयुक्तवाद की धूम रही, छायावादी युग में कलावाद ने बल पकड़ा। आचार्य शुक्ल ने काव्य के सामाजिक धरातल पर बल दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काव्य के मानवतावादी पक्ष को प्राथमिकता दी। प्रगतिवादी युग में काव्य के रूप में निर्धारण, ऐतिहासिक परिचय को महत्व दिया गया। वर्तमान काल में नैतिकता की धूम रही और काव्य के लिए रस सर्वोपरि रहा। प्राचीन आचार्यों ने काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि शब्द अर्थ अथवा दोनों की रमणीयता से युक्त वाक्य रचना को काव्य कहते हैं। अंग्रेजी साहित्यकारों ने भी काव्य के स्वरूप को अपने दृष्टिकोण से डालने का प्रयास किया, जिसमें प्रमुख हैं डॉक्टर जॉनसन, मैकाले, बर्डवर्थ, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट। डॉक्टर जॉनसन की परिभाषा इस प्रकार है: कविता शब्द और आनंद के मिश्रण की एक ऐसी कला है जिसमें बुद्धि की सहायता के लिए कल्पना का प्रयोग किया जाता है। आइए रिचर्ड्स ने काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा कि अधिकाधिक आंतरिक भूख को तृप्त कर पाना, इस प्रकार तृप्त करना कि उनमें से कम असंतुष्ट रहे, काव्य है। इस प्रकार जीवन के समान काव्य का पूरा रूप ना तो उद्घाटित हुआ है और ना हो सकेगा। इसी रहस्य में काव्य और जीवन का आनंद मिलता है। समय समय पर साहित्यकारों द्वारा स्पष्ट किए गए तथ्यों पर प्रकाश डाला जाए तो एक बात सामने आती है, वह है काव्य का मूलतः राग की धरोहर और सहानुभूति में कलागत सौंदर्य का इनपुट होना। अतः काव्य के दो मूलाधार, रस और रमणीयता। काव्य की सरिता इन्हीं दो किनारों के बीच बहती रहती है और आगे भी बहती रहेगी। काव्य की सरिता जो है वो रस और रमणीयता। कितना बढ़िया क्वेश्चन, कितना बढ़िया चीज यहाँ इन्होंने उठाई है कि जो काव्य की जो सुंदरता है, जो उसके जो मूल आधार है, एक तो रस आ गया, एक दूसरा आ गया रमणीयता, उसकी भाषा। रमणीयता क्या रहेगी? रमणीयता का यहाँ सीधा अर्थ होगा उसकी भाषा से। भाषा जितनी सृजनशील होगी, जितनी अद्भुत होगी, उतनी उसमें रमणीयता आएगी। काव्य को लिखते समय शब्द के अर्थ की उत्पत्ति करना ही उसकी रमणीयता है। किसी चीज में रम जाना ही उसकी मीराबाई कृष्ण के प्रेम में रम जाती है, वो उनकी रमणीयता है। मीराबाई कृष्ण को अपना पति मानने लगती है, वो उनकी रमणीयता है। रस और रमणीयता को यहाँ समझते हैं। रमणीयता का अर्थ क्या होता है? किसी चीज में खो जाना। आपके मन में किन्हीं विचारों का चलना और उन्हीं विचारों के माध्यम से आपका उसमें खो जाना, रमणीयता क्या? रमन हो जाना, डूब जाना। कहते हैं इश्क नहीं आसान, ये तो इतना समझ लीजिए। एक आग का दरिया है और डूब के जाना, मतलब दो डिफरेंस चीजों की बात हो रही, दो अलग चीजों की मैं बात कर रही हूँ। इश्क नहीं आशा,
अगर आपको किसी से प्रेम करना है तो प्रेम इतना आसान नहीं है। एक आग का दरिया है, दरिया नहीं होता आग का, आग की लपटें होती है, लेकिन इसका विरोधाभास जिस अलंकार का यहाँ प्रयोग किया गया वो आपकी रमणीयता को दर्शाता है। वो दिखा रहा है एक आग का दरिया है और डूब के जा रहा है। दरिया मतलब नदी नाले पर, डूबना मतलब उस पर समा जाना। लेकिन किस चीज का दरिया है? आग का है। तो आग की लपटें हैं, आग की झुलस है, आग की चीजें हैं, जिसमें आपको जल के मर जाना है। ये इश्क नहीं है। गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। मेरी कश्ती भी जहां डूबी, जहां पानी कम था। गैरों ने कहा, हमें तो अपनों ने लूटा है। मेरी कश्ती भी वहां डूबी जहां पानी कम। किसी और ने नहीं, मुझे अपने लोगों ने लूटा। तो ये रमणीयता है उस चीज की। उसके अंदर आप कितना प्रवेश करते हो? साहित्यकार कहता है, कवि कहता है, आप कितना उस चीज के अंदर अध्ययन कर सकते हो। ये नीली नीली आंखें, ये गोरे गोरे गाल, मतलब नायिका का उसका सौंदर्यता का वर्णन चल रहा है। ये रमणीयता है, ये रमण करना, ये रस के बिना संभव नहीं है। तो कवि कहते हैं कि काव्य के सिर्फ काव्य शास्त्र के दो ही मूल आधार हो सकते हैं। एक हो सकता है रस और दूसरी हो सकती है उसकी रमणीयता। काव्य की सरिता दो किनारों पर बहती रहती है और आगे भी बहती रहे। काव्य के लक्षण तीन माने गए। कौन कौन से माने गए? स्थायित्व, व्यक्तित्व का प्रतिफलन और आगत्मकता। काव्य की हमने जब लक्षणों की बात की तो काव्य में कौन कौन से गुण होना चाहिए? पहला गुण हमारा निकल के आया, स्थायित्व होना चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? साहित्य की प्रत्येक कृति का एक महत्व स्थायी बना रहे। साहित्य में इस स्थायित्व का मूल कारण है कि उसमें रचयिता के व्यक्तित्व का प्रभाव मिश्रित रहता है, जिससे उसे उसी समय उसी विषय पर दूसरे व्यक्ति की रचना पहली रचना के स्थानापन्न नहीं हो सकती। जैसे राम के चरित्र को लेकर तुलसी, केशव, मैथिलीकरण गुप्त ने महाकाव्य लिखे। तीनों का महत्व अपनी अपनी जगह सुरक्षित है। बिल्कुल सही बात है। देखो देखो, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाती, जो जो एक लाइन इन्होंने कही है ना, कि राम के चरित्र को लेकर तुलसी, केशव और मैथिली शरण गुप्त ने महाकाव्य लिखे। राम के चरित्र को लेकर तो उन तीनों की जो महत्व वो अपनी जगह सुरक्षित है। जो रामायण हमने 1984 में देखी थी, 84, रामानंद सागर की, भूतो न भविष्यति, न कभी इसके पहले ऐसी रामायण बनी थी और न कभी ऐसी रामायण कभी बनेगी। कई प्रकार के चैनल्स ने कई प्रकार से रामायण को दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो क्राइसिस का समय था, जो कोरोना का समय था। उस समय मल्टीमीडिया ने क्या किया? टेक्नोलॉजी ने उस समय क्या किया? टेक्नोलॉजी ने उस समय आपको रामायण दिखाई। आपके 24 घंटे में से 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे एंगेज रखा। एक जो इंतजार हमें पहले रहता था ना, 90 के दशक में, रामायण आने वाली है, सुबह 9 बजे से शुरू होगी। चंद्रकांता आता था, उसके पहले रामायण आती थी, उसके बाद रामायण आती थी। थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है, लेकिन रामायण उस समय आती थी। शाम के टाइम शायद 7 बजे से भी आती थी। घर में टीवी नहीं था, हर घर में सिनेमा नहीं था, हर घर में टेलीविजन नहीं थे, लेकिन जिस एक घर में टेलीविजन होता था उस घर में गांव जाके बैठ जाती थी। आधा गांव उस घर में देखता था रामायण। कि जो अरुण गोविल जी ने जो रोल अदा किया है ना श्री राम का, तो वर्तमान जनरेशन जो हमारी आने वाली है वो यही मानेगी कि श्री राम के रूप में अरुण गोविल जी को ही माना। मैं भी एक दिन इंटरव्यू सुन रही थी कपिल शर्मा जी के शो पे, दीपिका जी और अरुण गोविल जी दोनों लोग थे, बैठे थे, बात कर रहे थे, लक्ष्मण जी भी थे। तो अरुण गोविल जी से पूछा गया, कपिल शर्मा ने पूछा उस शो में इनसे कि अरुण जी, एक बात बताइए, क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि, या लोगों के बीच में ऐसा नहीं लगा जब आप जाते हैं तो लोग आपको उस नजरिए से देखते? तो अरुण गोविल जी ने एग्जाम्पल दिया कि मैं कहीं से आ रहा था लौट के, फ्लाइट से उतरा था, मैं बाहर की तरफ निकला, बाहर जैसे ही मैंने लिखा तो 2-3 बुढ़िया लेडीज थी, बूढ़ी बूढ़ी, मेरे चरणों में गिर गई। मेरे श्री राम आ गए, मेरे श्री राम आ गए। तो लोगों के मन में उनके प्रति जो भूतो ना भविष्य थी, जो काव्य जिसने जैसा लिख दिया, महाकवि तुलसीदास जी ने जिस काव्य को लिख दिया,
महाकवि मैथिली शरण गुप्त जी ने जिस महाकाव्य को लिख दिया, साकेत लिखा, उर्मिला की विरह वर्णन इतना अच्छा, इतना सूक्ष्म किया, भूतो न भविष्य। तो जो मैंने लिखा, ना वो कोई लिख सकता था, ना कोई लिख सकेगा। उन चीजों का अपनी जगह एक अलग महत्व रहता है। उसी प्रकार उसका व्यक्तित्व का प्रतिफलन क्या कहता है? व्यापक दृष्टि से अगर व्यक्तित्व के अंतर्गत किसी व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को कहा जाए, उसकी विचारधारा को कहा जाए, उसके ज्ञान को, उसकी अनुभूतियों को कहा जाए, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति, उसकी रुचि, उसके व्यवहार आदि के समन्वित रूप को लिया जाए, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक कवि की रचना में उसकी विचारधारा, उसकी अनुभूति आदि वैयक्तिक विशेषताओं के कारण रचनाओं में अंतर आ जाता है। इसी अंतर को व्यक्तित्व का प्रतिफलन कहते हैं। भाई देखिए, जैसे मेरी सोच थी, रामा तुलसी ने जिस महाकाव्य को रामचरितमानस के रूप में लिखा, रामानंद सागर ने उस पे एक रामायण। अभी मैं आदि पुरुष मूवी देखने गई थी। मैं सिनेमा से बहुत जुड़ी, साहित्य जो है ना, सिनेमा के द्वारा ही साहित्य संभव है। और साहित्य की मैं एक अध्यापिका। साहित्य और रिसर्च दोनों ही मेरे मन मस्तिष्क से बहुत अच्छे से बसे हुए हैं। मतलब मुझे बड़ा आनंद की अनुभूति होती है साहित्य और रिसर्च पे बात करते हुए। अगर कोई साहित्य पे बात करे तो मैं घंटों डिस्कशन करने चाहती हूँ। तो सिनेमा जो है वो साहित्य का एक आईना है। अभी एक मूवीज निकली थी, आदि पुरुष। आदि पुरुष में जो रावण का रोल अदा किया, ऐसा नहीं श्री राम के रोल को ही लोगों ने पसंद किया है रामानंद सागर में, रावण के लोग को भी तो नहीं पसंद किया। भूत ना भविष्य थी, वो रावण भी आपको दोबारा दिखाई नहीं देगा। आदि पुरुष में सैफ अली खान को रावण बनाया। आदि पुरुष में सैफ अली खान को रावण बनाया गया है। अब चलेगी तो तेरे बाप की लंका, ऐसे ऐसे डायलॉग। ऐसे तो श्री राम के मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र में नहीं थे। तो जो व्यक्तित्व का प्रतिफलन होगा, जो जिसकी सोच होगी, वो उस लेवल पे उसको रखेगा, उस काव्य को उस लेवल पर वो लेके जाएगा। कितना बढ़िया एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि जो उसकी पारिवारिक सामाजिक स्थिति होगी, जो उसकी रुचि होगी, जो उसका ज्ञान होगा, जो उसकी अनुभूतियां होगी, जो उसका दृष्टिकोण होगा, जो उसकी विचारधारा होगी, इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक कवि की रचना में उनकी विचारधारा, उनकी अनुभूति, उनकी व्यक्तिगत विशेषता, रचनाओं में अंतर आ जाता है। इसी अंतर को व्यक्तित्व का प्रतिफलन कहते हैं, जिसके कारण काव्य रचनाएं अमर हो जाती हैं। कई प्रकार की काव्य रचनाएं अमर हो जाती है, जैसे रामानंद सागर जी की रामायण अमर हो गई। मैंने कहा ना, भूतो ना भविष्यति, ना उसे कभी बना पाया था कोई, और ना भविष्य में कभी उसे बना पाएगा। दूसरा हमारा आता है रागात्मक काव्य की तीसरी प्रमुख लक्षण है, रागात्मकता को बताया गया है। काव्य में निर्जीव और राग, राग किसे कहते हैं? प्रेम को कहते हैं, किसी के प्रति अट्रैक्शन को कहते हैं, किसी के पास जुड़ने को कहते हैं। काव्य में निर्जीव और शुष्क तथ्यों का वर्णन नहीं होता, अपितु भावना और अनुभूतियों का प्रकाशन होता है। काव्य में वर्णित भावनाएं हमारे हृदय को आंदोलित करती हैं। अपनी भावना भावोत्पादनी क्षमता के कारण ही काव्य की संज्ञा प्राप्त करता है। काव्य के तत्व, काव्य के मुख्यतः चार तत्व गिनाए गए हैं: भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली। भाव, कल्पना, बुद्धि और शैली। भाव क्या कहलाता है? काव्य का सर्व प्रमुख तत्व भाव होता है। यह उसकी आत्मा होती है। जब तक अंदर फीलिंग्स नहीं आएंगे, भाव नहीं आएंगे, साहित्य का लक्ष्य पाठक की ज्ञान वृद्धि करना है, अपितु उसके हृदय की भावनाओं से अप्लाहित कर देना होता है। इस लक्ष्य की पूर्ति भावों के चित्रण से संपन्न होती है। एक गाना जो रविंद्र जैन ने गाया है रामायण में, यही कौन से समय की बात होती है? जब युद्ध की आखिरी रात होती है। मंदोदरी बहुत समझाती है रावण को कि युद्ध की जो पराकाष्ठा, उसे त्याग दो, इस युग की पराकाष्ठा को त्याग दीजिए आप। अगर आप इसे नहीं त्यागते हैं तो इसका अंत, जिनके घर एक लक नाती, कैसा था वो, आ, दिया ना बाती, ऐसा कुछ कहता, लाखों नाती पोते होने के बाद भी दिया बत्ती करने वाला रावण के कुल में कोई नहीं बचा। मंदोदरी ने समझाया, लेकिन रावण को लगा नहीं, कुंभकर्ण को, सभी की मृत्यु के बाद, मेघदूत की मृत्यु के बाद, सबकी मृत्यु के बाद रावण को लगा नहीं, मैं राम को हरा सकता, मैं विजय को प्राप्त होने सीता नहीं चाहिए थी,
ये था स्वाभिमान। अगर सीता चाहिए होती तो रावण में इतनी ताकत थी, कब का उसका यो भोग कर लेते। लेकिन उन्हें तो सीता चाहिए ही नहीं थी। उन्हें तो बस अपनी सूर्पनखा की जो बहन की नाक कटी थी, वो इज्जत वापसी चाहिए थी, वो सीता हरण से और राम को मारने के बाद ही पूर्ण। इस मोह माया में फंस गए। राम को भी सीता नहीं चाहिए थी, सीता चाहिए होती तो वनवास क्यों दे देते ये इनके लिए। घर आने के पहले ही वनवास दे दिया। लोग अपवाद में आके आपके अपने अपनी सीता का वनवास दे दिया। आपको ऐसी सीता चाहिए थी? आपको सिर्फ रावण का अंत करना। सबने समझाया, सब देवताओं ने समझाया, कैसे न कैसे ये करके बात खत्म हो जाए। तो वो गाना जो रविंद्र जैन ने गाया, बड़े फीलिंग्स वाला जो भाव आ रहे ना, भावों की बात। यही रात अंतिम, यही रात बाकी, बस यही रात है, यही रात आखिरी है, यही रात अंतिम है। उसके शब्द देखिए आप। मंदो सोचती है मंदोदरी, कल मंदोदरी की मांग रहेगी या सीता की मांग रहेगी। तो बात वो भाव पक्ष की बात करता है, किस प्रकार से उसके भाव पक्ष प्रदान होते हैं। कल्पना काव्य का दूसरा तत्व कल्पना है। काव्य में भावनाओं का चित्रण कल्पना शक्ति के प्रयोग द्वारा ही संपन्न होता है। एक साधारण घटना को भी कवि कल्पना के रंग में रंग देता है, एक ऐसा भव्य रूप प्रदान करता है कि वह हमारे हृदय को बलात् आकर्षित कर लेता है। कवि अपनी कल्पना के बल पर दूसरों के दुख सुख, दूसरों की अनुभूतियों का चित्रण इस प्रकार कर लेता है कि वह हमारा सुख दुख बन जाए। कवि क्या करता है कल्पना के माध्यम से? आपको मैं फिर पुनः अपना आपका ध्यान उस तरफ आकर्षित करूंगी कि आपने देखा है, कोई सिनेमा आप देखते हैं, कोई भी चीज देखते हैं, तो उसमें साफ लिखा रहता है कि इसमें जितने भी पात्र हैं वो सब काल्पनिक है, उनका वास्तविक जीवन से कोई कोरिलेशन नहीं है। अभी मैं एक को देख रही थी, तो सारे के सारे कैरेक्टर्स काल्पनिक रहते हैं, वास्तविकता से बिल्कुल परे। लेकिन लेखक के मन में उसके प्रति जो फीलिंग्स होती है वो वहां दिखाई जाती है। तो कल्पना काव्य का वह ऐसा तत्व है जिसमें कल्पना शक्ति के द्वारा इसे संपन्न किया जाता है। इस साधारण घटना को भी एक कवि कल्पना के रंग में ऐसा भव्य रूप प्रदान करता है कि हमारे हृदय को बलात् आकर्षित कर लेता है। पूर्ण रूप से वो हमारे हृदय को आकर्षित कर लेता है। कवि अपनी कल्पना के बल पर दूसरों के सुख दुख, दूसरों की अनुभूतियां का चित्रण कर लेता है। कवि अपनी कल्पना के बल पर, सोचिए, अगर मुझे कोई दुख है या मुझे आज कोई खुशी है, तो काव्य में कैसे लिख देता है? आज जमी पर नहीं है कदम, मतलब ये मेरी खुशी है। आज मैं हूं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे, मतलब मैं ऊपर चली गई, आसमां नीचे आ गई। ये कल्पना शक्ति है। मनीषा कोइराला जी का गाना है, आज मैं ऊपर, आसमां नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। मैं इतने आगे हो गई कि जमाना बिल्कुल पीछे रह गया। मैं आज इतनी ऊपर हो गई कि आसमान नीचे आ गया। ये क्या ये संभव है? ये कवि की कल्पना मात्र है, और इतनी अच्छी कल्पना है कवि की कि हम सब उसमें आकर्षित हो गए। कवि अपने कल्पना के बल पर दूसरों के सुख दुख, दूसरों की अनुभूतियों का चित्रण इस प्रकार कर लेता है कि हमारा सुख दुख बन जाए। ऐसा लगता है जैसे कवि का खुद का ही दुख चल रहा है, कवि की खुद की सोच चल रही है। पहले मुझे लगता था, जब मैं छोटी थी, गाना देखते थे, सॉन्ग सुनते थे, तो ऐसा लगता था शाहरुख खान का गाना शाहरुख खान ही गा रहा है। लेकिन वो सिर्फ अब जब से इंस्टाग्राम आया है, तब से इन चीजों को नॉलेज हुआ कि भाई किसी भी गाने को इंस्टाग्राम पे रील्स का मतलब क्या होता है? रील्स वही होती है, किसी गाने की डबिंग अपने मुंह से करना। मैं जो बोल रही हूँ मैं अपने मुंह से ही बोल रही हूँ, आप जो सुन रहे हैं वो अपने कानों से सुन रहे हैं। तो किसी भी गाने को, अभी
बहुत ही फेमस नाम आया था, मैंने देखा था अभी कुछ समय पहले, वर्षा सोलंकी का। आप लोग भी देखते होंगे, जानते होंगे, इंस्टाग्राम रील्स में बहुत फेमस हुई थी। माधुरी दीक्षित से मीट हुई थी उसकी, वर्षा सोलंकी। उसके जो मुझे खुद को, मैं अपना एक्सपीरियंस बता, उसकी जो फेस एक्सप्रेशंस है ना रील्स में, इतने टॉप क्लास बनाती है वो, कि लगता है जैसे कि ये मेरे ऊपर आधारित काम कर रहा, पूरा का पूरा काम मेरे ऊपर चल रहा। फीलिंग्स इतनी अच्छी डालती है। बोलती है, कभी भी अपनी पत्नी के सामने ये मत कह देना कि मुंह खोल के दिखा। जिस दिन पत्नी ने मुंह खोला, मेरे अंदर तो एक्सप्रेशन है ही नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ बात। तो पत्नी ने अगर मुंह खोल दिया ना, तो तुम्हारे घर का सुंदर कांड शुरू हो जाएगा। वो इतने अच्छे तरीके से उसको क्रिएट करती है, और उस कल्पना को वो इतने अच्छे तरीके से अपने अंदर समाहित कर लेती है कि वो हमारी खुद की सुख दुख की बातें हो जाती है, हमारे खुद की हंसी का कारण बन जाती है। तो इतना अनुभव होना भी तो चाहिए। चलिए, नेक्स्ट हमारा पॉइंट बनता है, बुद्धि काव्य का तीसरा तत्व है। इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। बुद्धि का संबंध तथ्यों से है, बुद्धि का संबंध विचारों से है, बुद्धि का संबंध सिद्धांतों से। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी हर क्लास को सुनना, हर लेक्चर को सुनना, मुझे कंटेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। एक नजर मेरी कंटेंट की तरफ जाती है बस। उसके बाद उसके विचार, उसके भाव, उसके तथ्य, सभी कुछ आपके सामने। तो वो जो बुद्धि है, वो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ पर। सिद्धांत काव्य में किसी न किसी मात्रा में तथ्यों, विचारों और सिद्धांतों का भी समावेश किया जाता है। किसी न किसी रूप में होते हैं वो। किस रूप में होंगे? बुद्धि के अभाव में कोरी भावनाओं का स्पंदन दुखी का चित्कार बन जाएगा। बुद्धि शून्य, कोरी कल्पना और पागलपन के प्रलाप में कोई अंतर नहीं है। कितनी बढ़िया चीज यहाँ लिखी है, देखिए आप समझिए, कितना बढ़िया। बिना बुद्धि के आपने कुछ भी लिखने का प्रयास किया, तो एक पागलपन है वो, उसके अलावा और कुछ नहीं है। बिना बुद्धि के प्रयोग के, आज आज मुझसे कोई कह दे मैं साहित्य की लेखिका हूँ, मैं साहित्य लिखती हूँ, मन से लिखती हूँ। अगर मुझसे कोई कह दे कि नम्रता, तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियर का एक टॉपिक लिखना है, सिविल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक लिखना है, उसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक कमरे को बनाने की डिजाइन के बारे में बताया, मैं क्या लिखूंगी उस मैटर पर? मेरा विषय ही नहीं है, उस विषय के लिए मेरी बुद्धि डेवलप ही नहीं है, काम ही नहीं करेगी उस विषय पे। अगर मुझसे बहुत कहा जाएगा कि मुझे लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगी? आप भी सोचिए, मैं क्या लिख सकती हूँ उस विषय में? मैं ज्यादा से ज्यादा लिखूंगी तो बस इतना लिख पाऊंगी कि शायद सीमेंट, रेत, पानी, इनसे एक कमरा बनाया जा सकता है। तो ये हास्यपद चीज है, ये मेरे लिए हास्यपद चीज है। अच्छा, अगर साहित्य की बात आए तो मैं कैसे काम करूंगी? डेफिनेटली, अगर मुझसे मन्नू भंडारी जी के आपके बंटी पे लिखने पे कहा जाए, तो मैं बहुत अच्छा सटीक एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ कि पूरा का पूरा उपन्यास एक मनोवैज्ञानिक शैली में लिखा गया। और किसी इंजीनियर वाले बंदे से मैं कहूँ कि तुम्हें बाप के बंटी के ऊपर से 2 लाइनें लिखनी है, 10 लाइनें लिखनी है, 20 लाइनें लिखनी, वो क्या लिखेगा? वो क्या लिखेगा? वो सिर्फ इतना लिखेगा, आपका बंटी ऐसा लगता है जैसे आपका पुत्र हो, आपका बंटी ऐसे लगता है जैसे आपका पुत्र हो, बस। और इसमें क्या होगा? अच्छा, लेखिका ने कुछ करने का इसमें प्रयास किया होगा, बंटी मोहल्ले भर में जाता होगा, उसका जो उधम होगा, वो शैतानी होगी, वो बहुत ज्यादा होंगी, इसलिए उसे आपका बंटी उन्होंने नाम दे दिया। डेफिनेटली, भाई जब विषय का नॉलेज नहीं है, बुद्धि नहीं है हमारे अंदर उस विषय को लेके, तो हम उस पर क्रियाविधि कैसे अपनाएंगे? क्रियाविधि का कोई मैटर ही नहीं बनता है वहां पर। क्रियाविधि कैसे अपनाई जाएगी? कैसे काम होगा उसके ऊपर? किस तरीके से काम करेंगे आप? मुझे नहीं पता था कि इंजीनियर को, सिविल इंजीनियर वाले को एक रूम बनाने के लिए क्या क्या नीड की आवश्यकता होती है।
तो इस प्रकार से काव्य का जो स्वरूप है वो बिना बुद्धि के संभव नहीं है। कोरी कल्पना, एक पागलपन का प्रलाप है, इसमें कोई अंतर नहीं रह जाए। भावनाओं की सुदृढ़ ईंटों को वह विचारों के गारे से जोड़कर काव्य भवन का निर्माण करता है। काव्य कैसे बनता है? आ गई ना वो बात जो मैं आपसे भी कहना चाह रही थी कि मुझसे अगर इंजीनियरिंग की बात की जाए तो मैं सिविल इंजीनियरिंग में उतनी बात बता पाऊंगी। क्या सीमेंट होगा, मिट्टी होगी, गाढ़ा होगा, ये लाऊंगी मैं और मकान बना दूं। इनसे मकान नहीं बनता है। जिस प्रकार काव्य बनाने के लिए, जिस प्रकार काव्य लिखने के लिए सुदृढ़ ईंटों के विचार, जिस ईंट के माध्यम से मकान बनेगा उसके अनुसार विचार होना चाहिए। जिस गारे से वो ईंट जोड़ी जाएगी उस प्रकार के आपके भाव होना चाहिए, तब जाके आप काव्य भवन का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से आप काव्य भवन का निर्माण करते हैं। अब जो शैली काव्य है वो इसका चौथा बिंदु है, चौथा तत्व शैली। साहित्यकार जिस भाषा, जिस रूप और जिस ढंग से अपने भावों, विचारों को व्यक्त करता है वही शैली है। अब हम बात करते हैं शैली काव्य के चौथे तत्व शैली की। काव्य का जो सबसे बड़ा तत्व होती है शैली। साहित्यकार जिस भाषा, जिस रूप, जिस ढंग से अपने भावों, विचारों को व्यक्त करता है वही उसकी शैली होती है। शैली के अंतर्गत भाषा, शब्द चयन, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का उपयोग, काव्य रूप आदि का समावेश किया जाता है। शैली के अंतर्गत जो आता है उसमें कौन कौन आता है? शब्द चयन, अलंकारों का प्रयोग, छंदों का उपयोग, काव्य रूप आदि का समावेश किया जाता है, तब वो एक शैली में काम करता है। काव्य के प्रारंभिक तीन तत्व आदि इसके प्राण हैं, तो शैली उसका शरीर है। काव्य के प्रारंभिक तीन तत्व अगर इसके प्राण हैं तो शैली उसका शरीर है। जैसे बिना शरीर के प्राण नहीं टिक सकते ना, वैसे ही बिना भाषा आदि के साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। शरीर में अगर प्राण है तो शरीर कार्य करता है, नहीं तो शरीर कार्य नहीं करेगा। कोई औचित्य नहीं, लकड़ी है ये जो बॉडी है ना, ये सिर्फ लकड़ी है। अगर काव्य के अंदर रस, छंद, अलंकारों का सही प्रयोग नहीं किया गया, शब्दों का कोई सही प्रयोग नहीं, वो शैली है। शैली के प्रकार कौन कौन से हुए? रस भी आएगा, छंद भी आएगा, अलंकार भी आएगा, ये सभी का समावेश होगा इसमें। अगर ये चीजें नहीं है तो वो कार्य नहीं कर सकता। जैसे बिना शरीर के प्राण नहीं टिकते ना, वैसे बिना भाषा आदि के साहित्य का निर्माण नहीं हो सकता। इस प्रकार काव्य के प्रमुख चार लक्षणों की मैंने यहाँ चर्चा की। तत्वों की व्याख्या के बाद हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार ईश्वर के अनेक रूप हैं एवं अनेक नाम है, उसी प्रकार काव्य भी नाना रूपों और नाना संज्ञाओं से विभूषित है। उसकी आत्मा का पूर्ण साक्षात्कार तभी संभव है जब हमारे हृदय में भावनाओं और अनुभूतियों का प्रकाश हो। जब तक भावना और अनुभूतियों का प्रकाश नहीं होगा, हमारे मस्तिष्क में साधना का बल आना बहुत जरूरी है। इसके बाद चलिए हम डिस्कशन करते हैं, अपनी बात करते हैं। काव्य हेतु काव्य के कौन कौन से प्रयोजन हैं? किन किन प्रयोजनों के माध्यम से काव्य के हेतु लिखे जाते हैं? काव्य हेतु क्या है? काव्य के प्रयोजन कौन कौन से? तो इसके पहले मैं काव्य हेतु आचार्य भामह ने काव्य के प्रमुख दो प्रयोजन माने, प्रीति और कीर्ति। प्रीति और कीर्ति मतलब प्रीति और कीर्ति जो है साधु काव्य निवेशनम अर्थात आनंद का संबंध हृदय की कीर्ति से है या इसका संबंध कवि से है। कवि को कर्म के निर्वाह में तीन दिशाओं से सहायता मिलती, उन्हीं को हेतु कहते हैं। ये तीन हेतु जो माने गए हैं शक्ति, निपुणता और अभ्यास के, इन्हीं तीनों के समुचित समन्वय से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण होता है। शक्ति, निपुणता और अभ्यास, जो काव्य के तीन हेतु हमने माने वो कौन कौन से लिए हैं? मतलब प्रयोजन इसके दो मालिक, तो उसकी प्रीति होना चाहिए, उससे प्रेम होना चाहिए,
जब आप काव्य लिख रहे हो, जब तक आपको काव्य से प्रेम नहीं है, आप काव्य लिख रहे हैं, मैं नहीं लिख सकती। मैं किसी गाने का निर्माण नहीं कर पाऊँ, क्योंकि गाने से प्रेम है लेकिन उस हद तक नहीं है। लेकिन अगर मुझसे साहित्य लिखने की बात करोगे तो मैं लिख पाऊँगी, क्योंकि मैं उसमें अंदर तक प्रवेश कर चुकी। जब तक किसी से प्रीत ना होगी, जब तक उसकी कीर्ति कैसे हो जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण मायने रखती हैं। इन्हीं तीनों के समुचित समन्वय से श्रेष्ठ काव्य का निर्माण होता है। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने काव्य के 3 प्रकार के कारण हेतु माने हैं। अब उन्होंने किसको माना? इन्होंने तो माना शक्ति, निपुणता और अभ्यास को। या तो इंसान के पास शक्ति हो, उसके पास निपुणता हो, उस चीज को जानने की वो हो, और उसके साथ उसके पास अभ्यास हो। इन 3 के माध्यम से इसी प्रकार डॉक्टर भागीरथ ने काव्य के 3 कारण माने: प्रेरक, निमित्त और उसका उपादान। प्रेरक क्या होता है? जब तक आपके अंदर प्रेरणा ना हो, कवि की सामाजिक, पारिवारिक, वैयक्तिक परिस्थिति तथा उसकी प्रकृति, जिससे उसे कोई प्रेरणा प्राप्त ना, जब तक कवि की कोई प्रेरणा ना हो, तब तक उस पर प्रेरक के बिना तो काव्य का हेतु हो ही नहीं सकता ना। प्रेरक के साथ ना हो, प्रेरणा ना हो मन में, भाई आपके मन में लिखने की अगर प्रेरणा है, तो आप काव्य लिख सकते हो। आपको उसमें परिस्थितियां कौन कौन सी आपकी महत्वपूर्ण होगी? सामाजिक होगी, किसी समाज की विधवा, बहु प्रथा, बाल विवाह, कई प्रकार की समस्याएं हैं, जिनको देखकर हम अपनी प्रेरणा को जागृत करते हैं। पारिवारिक है, पारिवारिक में प्रेरणा कहाँ से आई होगी? पापा मेरी जान, तू मेरा दिल, तू मेरी जान, आई लव यू पापा। मतलब इस शब्द को बनाने के लिए प्रेरणा कहाँ से आएगी? पारिवारिक जीवन को देख के आएगी, व्यक्तिगत परिस्थितियों को देख कर आती है प्रेरणा। के मुसाफिर हूँ यारो, मुझे बस चलते जाना, चलते जाना है, बस चलते जाना है। तो इस परिस्थिति को देखकर हमारे अंदर प्रेरणा आई। दूसरा इन्होंने बताया निमित्त। कवि की प्रतिभा है, वह प्रतिभा कवि की उर्वर कल्पना, उसकी सौंदर्य अनुभूति, उसकी संवेदनशीलता को लेकर लिखी जाती है। उसे कहा जाता है यहाँ पर निमित्त, कि भाई निमित्त पे आप कैसे काम कर रहे हैं, निमित्त क्या बन रहे हैं। शब्द और अर्थ तत्व की सूक्ष्म परख में इसे देखा जा सकता है। निमित्त एक कवि की प्रतिभा हो। तीसरा होता है उसका उपादान, शास्त्रीय ज्ञान, सत्संग, श्रवण, मनन और काव्य रचना के लिए जो प्रयोग किया जाता है। तो हमारी जो बात चल रही थी वो थी उपादान। उपादान जो होता है वो शास्त्रीय ज्ञान, सत्संग, श्रवण, मनन, काव्य रचना ये अत्यंत आवश्यक। इसे अभ्यास और अध्ययन द्वारा बढ़ाया जा सकता है। आप शास्त्रीय ज्ञान सुनिए, आप सत्संग सुनिए, आप श्रवण कीजिए, आप मनन कीजिए, आप काव्य रचना के विकास के लिए कार्य कीजिए। काव्य की प्रेरणा व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होती है? इससे विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए। जैसे आदि कवि वाल्मीकि को काव्य रचना की प्रेरणा क्रौंच वध की प्रसिद्ध घटना से प्राप्त हुई। वाल्मीकि जी ने, महाकवि कालिदास ने मेघ से प्रेरणा प्राप्त की, जो मेघ काले घने घने चले जा रहे थे। क्रौंच पक्षी का वध हुआ कि मन में आ गई ये क्या है, प्रेरणा का स्रोत। मैं यहाँ थोड़ा सा जेनोलॉजी को जोड़ूंगी इस चीज को समझने में। 24 तीर्थंकर हैं जैन धर्म, और 2400 तीर्थंकर की मुक्ति का कारण अवश्य था। बिना कारण आज किसी की मुक्ति नहीं हुई। तो कहते हैं कि भगवान आदिनाथ थे, हमारे जो प्रथम तीर्थंकर थे भगवान आदिनाथ, उनको मुक्ति कैसे हुई, मोक्ष कैसे प्राप्त हुआ, किस प्रकार से उनके मन में वैराग्य के भाव आए। एक इस पे भी 2 लाइनें याद आती हैं। जीवन के किसी भी पल में
वैराग्य उमड़ सकता है संसार में रह कर प्राणी, संसार को तज सकता है। मतलब वैराग किसी भी पल में आ सकता है, बस वो एक प्रेरणादायक हो, एक प्रेरक प्रसंग के रूप हो। भगवान आदिनाथ जो थे, अच्छा ये सृष्टि अपनी रचना खुद करती है, सृष्टि खुद ये चीजें डिफाइन करती है कि अब नियति को आगे क्या करना है। नियति अब आपके साथ कहते ना, एक सेकंड की भी सांस आप एक्स्ट्रा नहीं ले सकते अगर नियति ने लिख दी है तो नियति खुद करती है। भगवान आदिनाथ जो थे उन्होंने विवाह किया, हमारे 24 तीर्थंकरों में कुछ तीर्थंकरों के विवाह हुए हैं, बाकी 5 जो थे पंचमालिया तीर्थंकरों के नाम से जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना बचपन से ही दीक्षा शिक्षा ले ली थी। पुत्र थे, पुत्रियां थी, भरत, बाहुबली, जो भगवान आज वो भी हैं, वो सब थे। 2 पुत्रियां थी। अब वो क्या होता है, भगवान आदिनाथ के मन में वैराग्य आ ही नहीं रहा था। कहीं से कहीं तक उनके दिमाग में ये चीज आ ही नहीं रही थी कि मैं तो मोक्षगामी जीव हूँ, मुझे तो मृत्यु को जीतना है। मृत्यु को जीतना मतलब पुनर्जन्म की स्थिति ना बनना दोबारा, वो होता है मृत्यु को जीतना। तो मुझे तो मृत्यु को जीतना है भाई, अजय बनना है मुझे तो। अब क्या हुआ जब नहीं समझ में आई तो नियति ने क्या खेल खेला, अपनी राजसभा में, अपनी राजसभा में, अपने दरबार में नृत्य चल रहा था, देख रहे थे राजा, राजा आदिनाथ, भगवान आदिनाथ नहीं, राजा आदिनाथ। अब वो नृत्य चल रहा था और नृत्य चलते चलते अचानक जो नीलांजना नाम की लड़की थी, नृत्य कर रही थी सभा में, वो मर जाती है। लेकिन नियति देखो, राजा को डिस्टर्बेशन ना हो, राजा को ये ना लगे कि ये डांस अचानक क्यों बंद हो गया, ये नृत्य अचानक क्यों बंद हो गया, तुरंत उनके मंत्री, उनका मंत्रीगण उस लड़की को खींच कर दूसरी लड़की को खड़ा कर देते। बस वो एक पल उन्होंने देखा कि मृत्यु अनिश्चित है। इतना बढ़िया नृत्य कर रही थी लड़की और गिर गई और मर गई, खत्म उसका जीवन। और इन्होंने मेरे मन बहलाने के लिए दूसरी लड़की खड़ी कर दी, ये भी नृत्य करेगी, मर जाएगी। तो मृत्यु तो हमारा, मुझे तो इसे अजय करना है। वही उनको बैराग आ गया, कोई दर्पण देख भयो बैरागी, किसी को शीशा देख के बैराग आ गया। भगवान शीतलनाथ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, शीशे के सामने खड़े थे, शीशे में देखा यार बाल सफेद आ गया, ओ माय गॉड, बाल सफेद हो गए मतलब बुढ़ापा आ गया, क्या जीवन है ये, मैं इसको डाई करने में, इसको सजने में, इसको संवारने में, इसको इनमें लगाऊं, वहीं बैराग आ गया। कोई मृतक देख भयो बैरागी, आदिनाथ भगवान नीलांजना के मृत्यु रूप को देखकर, भले दूसरी नीलांजना आ गई, वो डांस करने लगी, वो नृत्य करने लगी, लेकिन मन तो वहां से खत्म, निकल गए। सारा राजपाट, भरत और बाहुबली अपने दोनों पुत्रों को देकर निकल गए। प्रेरणा की बात कर रही हूँ, प्रेरणा आपको कहीं से भी मिल सकती है काव्य को लिखने की। जैसे ही निकले तो भरत को, जो भारत देश का नाम है भारत, वो भारत के नाम पे ही कई मान्यताएं हैं इसमें, मैं बहुत ज्यादा इंक्लूडिंग नहीं करूंगी कि भारत जो नाम पड़ा वो सिर्फ भरत के नाम से हो सकता है, लक्ष्मण और भरत के नाम से जो नाम पड़ा, जिन्होंने अपना पूरा राम राज्य अपने भाई के लिए त्याग दिया, कि ऐसा भाई जो जीवन में मुझे नहीं मिल सकता, मुझे इस राज्य का क्या करना, हो सकता है उसके नाम से भी भरत पड़ा हो। और भी कई किंवदंतियां इसमें मौजूद है कि इसका नाम भारत क्यों पड़ा। लेकिन बता रही हूँ मैं बात की, भरत ने अपना सतखंडा, भरत और बाहुबली में युद्ध शुरू हुए, किस लिए युद्ध शुरू हुए, उस धरा पे आक्रमण करने के लिए, उस धरा को जीतने के लिए, सतखंडागम को जीतने के लिए, सातों खंडों को जीतने के लिए। और बाहुबली ने ऑलमोस्ट जीत भी ली, लेकिन एक खंडे के बाद उन्हें अंदर से वैराग आया, मैं क्या हूं, मेरे पिताजी ने सारी संपत्ति धन त्याग सब कर दिया और ये मोक्षगामी हो गए, कौन से मार्ग पे निकल गए, अपने आप को अजय करने के लिए निकले, मैं क्यों यहाँ खड़ा,
तो आप कभी भी देखेंगे जैन समुदाय की जो बाहुबली भगवान की जो मूर्तियां होती हैं, उन बाहुबली भगवान की मूर्ति आपको हमेशा खड़े रूप में मिलेगी। वो आपको पद्मासन में नहीं मिलेगी वो मूर्ति, आपको खड़गासन में मिलेगी हमेशा वो मूर्ति। तो बाहुबली जब तप करने के लिए कंदराओं में गए, पहाड़ों पे गए और अपना तप कर रहे थे, पूरा का पूरा तप कर रहे। तप तप करते समय उनके मन में एक छोटा सा विकल्प रह गया। क्या विकल्प रह गया? कि यार वो उन्होंने पूरा तप जो है ना अपने अंगूठे के दम पे किया है। भगवान महावीर बाहुबली ने जो अपना पूरा तप किया ना, वो सिर्फ अंगूठे के दम पे किया है। एक अंगूठे पे खड़े होकर उन्होंने तप किया है और 12 बरस, सोचिए कितना लंबा जीवन काल, 12 बरस तक बिना खाए पिए, लेकिन वो प्राण जो थे वो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे। जानते हैं क्यों नहीं निकल रहे थे? उनके मन में एक सब जीत लिया था, उन्हें सब इंद्रियों को जीत लिया था हर प्रकार से। लेकिन एक मन में चीज चल रही थी कि जिस भूमि पे मैं ये अंगूठा रखे हूं, जिस भूमि पे मैं ये अंगूठा रख के तप कर रहा हूं अपना, ये मैंने जल युद्ध, मल युद्ध, थल युद्ध, हर युद्ध कर जीतने की कोशिश की, लेकिन जीत नहीं पाए। ये भरत की थी, मेरे भाई की थी। तो वो जो मन में शंका चल रही थी उसके कारण ये अपने आप को अंतरात्मा में विहीन नहीं कर पा रहे थे। जब 12 वर्ष होने को आए, भरत को भी अंदर से लगा कि ऐसा क्या समस्या है। उन्होंने ऋषि साधु संतों से बात की। उन्होंने बताया कुछ नहीं, आपके भाई के मन में बस इतनी सी बात चल रही है कि ये जो भूमि है ना, ये भरत की है। मैं इस पे से कैसे मोक्ष जा पाऊं, ये बात चल रही। तो भरत ने वहां जाकर भगवान बाहुबली के सामने उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि हे बाहुबली, जो सतखंडागम राज्य को जीत सकता है उसके लिए एक अंगुल भूमि, उसके लिए एक अंगुल भूमि क्या मायने रख रही है? एक अंगुल भूमि, इसे मत सोचो जैसे तुम निकल गए आपके पीछे पीछे मैं भी निकल जाऊंगा, अपने बड़े भाई के अनुसरण करते हुए मैं भी। और जैसे ही भरत के मुंह से उन्होंने ये सुना कि अरे, इस जमीन पे किसी का राज्य नहीं है, किसी का कब्जा नहीं। जो शरीर है, जब तक आपका मकान है, आपका फ्लैट है, आपकी दुकान है, और उसके बाद जब आप मरे तो आप लकड़ियों पर जाओगे, जिंदा जला ओ सॉरी, मृत्यु के बाद जला दिए जाओगे और आत्मा आपकी कहीं और निवास करने पहुंच जाएगी। कहीं और आप समझने लगोगे ये मेरा घर है, मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे माता, मेरे पिता, सब। ये जीवन सब उतने ही तक है जब तक आपकी सांसें हैं। तो उन्होंने समझाया भरत ने बाहुबली को, और वैसे ही बाहुबली के प्राण निकल गए। मतलब परिस्थिति ये थी कि बाहुबली के शरीर पर चींटियों ने, पक्षियों ने घोंसले बना लिए थे। जो लताएं थी जो जमीन से निकल रही थी, बेलें थी, वो लताएं पूरी बॉडी पे चढ़ गई थी। आप देखना बाहुबली भगवान की मूर्ति आप कहीं देखेंगे तो पूरे में बेल पत्री बनी हुई रहती है, लताएं बनी रहती हैं। वो लताएं चढ़ गई थी, चींटियों ने घोंसले बनाए, लेकिन वो शरीर से जो प्राण है ना, वो नहीं निकल रहे। सिर्फ एक, तो वो प्रेरणा नहीं मिल पा रही थी उन्हें। इसी प्रकार भगवान नेमिनाथ का एक एग्जाम्पल मैं बताना चाहूंगी यहाँ। प्रेरणा को लेके मैं ये सारी चीजें आपके बीच में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि प्रेरणा ने, नेमिनाथ भगवान का राजुल से विवाह होता, जूनागढ़ की बात है ये। जूनागढ़ में गिरनार पर्वत जो हमारा है वो नेमिनाथ भगवान की, वहां से मोक्ष गए हैं वो। तो जूनागढ़ की जो राजकुमारी थी राजुल, उनसे उनका विवाह निश्चित हुआ। बड़े खुश थे, शादी तो करनी थी, कोई बात नहीं। अब जैसे ही बारात लेके निकली, सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन। क्या हुआ? बारात लेके निकले, अचानक से इन्हें मुर्गे, बकरी, भेड़ और अन्य अन्य जीव जंतुओं की आवाज सुनाई दी, रोने की, क्रंदन। इन्होंने अपने जो बारात के जो घोड़ा चला रहा था उससे पूछा, बग्घी पे जो बैठा था, भाई ये सब क्या हो रहा है? ये पशु पक्षी क्यों इतने वो हो रहे हैं, क्यों दुखी हो रहे हैं, क्यों मन में ये रो रहे हैं, मुझे आवाज क्यों आ रही? बोले कुछ नहीं, आपकी शादी में इनका खाना बनने वाला है। ओह, मैं ऐसा विवाह करने जा रहा हूँ जहां हजारों पशुओं को काट दिया जाएगा, इनको काटने के बाद इनका भोजन बनाया जाएगा। ये माया थी एक,
क्योंकि इनके मन में भी नहीं आ रही थी ये चीज कि मैं तो एक अमरत्व को प्रदान करने वाला आदमी हूँ। मैं कहाँ विवाह मोह इसमें फंसने वाला था। वही वग्गी से उतरे और बस संन्यास लेके कंधार की गुफाओं में पहुंच गए, जहां दूल्हा जाना था। दुल्हन सजी बैठी है, तैयार बैठी है कि भाई बारात लेके आ रहे हैं। सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन, पर मांग न भर पाई, ये बात ही खलती है। नैमी जिस ओर गए, वही मेरा ठिकाना है। मतलब बारात जब घर नहीं पहुंची तो राजुल ने ये नहीं कहा, ये कैसे, दूसरा विवाह कर लेंगे, ये मन में नहीं आया। क्योंकि मुक्ति का मार्ग, प्रेरणा जो थी वो नेमिनाथ थी। तो राजुल ने क्या किया, नहीं, जब वो मांग ही नहीं भर पाए, मेरी ये बात मुझे खल रही है, मुझे नहीं आ रही ये बात बिल्कुल भी पसंद। नेमी जिस ओर गए वही मेरा ठिकाना। तुरंत उन्होंने सारे वस्त्र आभूषण उतारे, सफेद साड़ी पहनी और साध्वी बनकर उन गुफाओं में तपस्या करने लगे। कई वर्षों की साधना के बाद दोनों मोक्षगामी जीव हो गए। तो प्रेरणा कहीं ना कहीं से लिखने की आना चाहिए। काव्य ऐसे कभी नहीं लिखा जाएगा जैसे आपसे जो काव्य लिखा जा रहा है नॉर्मल। जब तक आपको जो उपादान और प्रेरणा नहीं मिलेगी, जैसे यहाँ मैं बात कर रही थी, हम काव्य की प्रेरणा व्यक्ति को कहाँ से प्राप्त होगी, काव्य लिखने की प्रेरणा यहीं से है। इस संबंध में विद्वानों ने अलग अलग मत दिए। जैसे कवि वाल्मीकि की काव्य रचना को प्रेरणा कहाँ से मिली, क्रौंच के बस से। महाकवि कालिदास ने मेघ से प्रेरणा प्राप्त की। भक्त काल के कवियों का मूल प्रेरणा स्रोत इष्ट देव का चरित्र रहा। भक्ति काल के जितने भी कवि मिलेंगे आपको, कबीरदास से लेके सूरदास से लेके आ तुलसीदास तक, सबका जो मूल प्रेरणा स्रोत है वो सिर्फ इष्टदेव मतलब भक्ति काल की गाथा को इसमें पूरा का पूरा गाया गया है। भारतेंदु युग के कवि अपने समाज और राष्ट्र की दुर्दशा से क्षुब्ध होकर काव्य रचना में प्रवृत्त हुए। महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत ने विरह वेदना से काव्य का रचना का कारण बताया। महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत ने सिर्फ विरह वेदना को समझा। महादेवी वर्मा ने पूरा मीराबाई के ऊपर से लिखा। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा। जो कवि है ना वो वियोगी होगा। तुलसीदास की घटना आप सभी को पता है। तुलसीदास ने क्यों लिखा, तुलसीदास अपनी पत्नी के उलसी के प्रेम में इतने ज्यादा आसक्त थे कि शादी के बाद वो उन्हें मायके भी न जाने देते थे। फिर एक दिन तुलसी को लगा, नहीं यार ये गलत है, तुलसी तो मुझे निकलने नहीं देते, आज ये सो रहे हैं ना, मैं निकल जाती हूँ चुपचाप। और इनको बिना बताए वो अपने मायके चली गई। कुछ बताने की कोशिश की लेकिन नहीं जाने के कारण वो चली गई। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला यार ये तो एक रात नहीं निकाल पा रहे, इन्हें ये भी नहीं सोचा कि इतनी तेज बारिश आ रही, इतना आंधी तूफान आ रहा है, इतनी बाढ़ आ रही है, नदियां पार करके मेरी पत्नी का मायका है, मिलने की ललक इन्हें खींच ले गई। ये बारिश में भागते जा रहे हैं, घनी नदियों को पार करते जा रहे हैं। पार करने के बाद जैसे ये तुलसी के घर पहुंचे, इनने देखा दरवाजा खटखटाऊंगा तो शायद लोक मान मर्यादा की बेइज्जती हो। इन्हें उसके कमरे में एक रस्सी दिखाई दी। वास्तविकता में वो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप लटक रहा था। वास्तविकता में वो रस्सी नहीं थी, वो एक सांप था। तुलसीदास जी उस सांप के बल चढ़ के उसी के रूम में पहुंच गए। पत्नी ने जैसे ही देखा कि तुलसीदास जी आ गए, कहा अरे आप कैसे इंसान हैं, एक आध घंटे के लिए तो मुझे छोड़ देते मेरे मायके में, मेरा भी तो परिवार है, इन्होंने मुझे जन्म दिया है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बोले तुम आए कैसे इस कमरे तक? बोले बाहर एक रस्सी लटे। बोले रस्सी किसने लट? जब वहां देखा तो एक से फंकार मारे। तुलसीदास जी को ये भी होश नहीं था कि मैं किस माध्यम से अपनी पत्नी से, तो जो उनकी पत्नी थी उन्होंने जो फटकार लगाई वो फटकार उनके जीवन की प्रेरणा बनी। उन्होंने कहा निकल जाओ मेरे घर से, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। इतना प्रेम करने वाला पति मुझे नहीं चाहिए, जिसने ये भी नहीं देखा कि आंधी तूफान बरसात इसके बाद भी ये सीधा चला आ रहा है। तो वो उनकी प्रेरणा का साधन बनी। जब पत्नी ने धक्का निकाला, घर से धक्का दिया, बाहर कर दिया,
तब इन्हें एहसास हुआ कि यार जिस पत्नी के लिए मैंने न नदी देखी, न नाले देखे, न घर देखा, न सांप देखा, उसने भी मुझे धक्का निकाल दिया। तो उससे बढ़िया तो मैं प्रभु भक्ति करता, ईश्वर भक्ति करता। तो तुलसीदास जी ने उस दिन से प्रभु राम की भक्ति करके रामचरितमानस की रचना कर दी। फिर तो तुलसी कई बार गई, उन्होंने कह दिया नहीं अब नहीं, जितना होना था कि तुम मेरे जीवन में एक प्रेरणा का स्रोत बन गए, बट बोलते हैं डेस्टिनी पॉइंट, हो सकता है वो उनका डेस्टिनी पॉइंट हो, वो उनका अंतिम बिंदु, उनका प्रारंभिक बिंदु हो उनका। वो तुलसी जो उनकी पत्नी थी, वो उनका अंतिम बिंदु थी, उनको प्रेरणा देने वाली। तो इस प्रकार जो प्रेरणा होती है ना, वो कहीं न कहीं से आती है। कभी-कभी क्या होता है ना, भाषा, प्रेरणा में भाषा का भी एक अमूल्य योगदान है। भाषा अगर आपको लगता है कि आपके पास सटीक और ससंग भाषा है, तो भी आपका मन होता है लिखने का। आपके पास वोकैब्युलरी है, आपके पास शब्द है, आपके पास भाषा है, तो उसके माध्यम से भी आप इसको लिख सकते हैं। भाषा के ऊपर से डिस्कशन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।